आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसकी 8 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन जिए कि तो हमें उससे क्या लाभ होता है और हमें क्या उससे प्राप्त होता है। और यहाँ पर लिखा है, अतः अब जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही एक लौते पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले सुनने वाले में उनको हरि को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उनके जीवन पिता आज का वचन 100 गुना फैलाए और आज के वचन के द्वारा उनके जीवन आत्मिकता में बढ़े, आत्मा के द्वारा चलने वाले बन जाए पिता। और पिता आप मेरे मुख से हुक्म बोले पवित्र आत्मा, सबको तेरे हाथ में सौंप, प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद अपना को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना भाई यीशु के नाम में आमेन। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए पवित्र लोगों को बहा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन को प्राप्त करे। लेकिन यहाँ पर लिखा कि वही पाप प्राप्त कर सकता है जो आत्मा के चलता है, आत्मा की बात को सुनकर चलता है और वह गलत नहीं चलता है। जैसे प्रभु कहे, पवित्र आत्मा कहे, वैसे वह चलता रहता है। उसको परमेश्वर ने कहा है कि वो स्वर्गीय राज्य की वारिस होगा। और जो शरीर पर मन लगा तो वो मृत्यु का जीवन, उसको मृत्यु मिलती है और वो मृत्यु की दशा में जी रहा है जो शरीर पर मन लगाता है। पर जो आत्मा को मन लगाता है, आत्मा के चलता है, वो जीवन उसके जीवन में शांति बनी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम आज भी अपना पुराने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं, पुरानी चाल चलन के अनुसार हम चल रहे हैं, प्रभु की आवाज़ सुनी अनसुनी कर रहे हैं, तो यानी हम वहीं उस परिस्थितियों में हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उससे प्रसन्न नहीं हो सका। जो शारीरिक काम करता है उससे प्रसन्न नहीं होता है। शारीरिक काम का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में फंसा है, कोई व्यभिचार में फंसा है, कोई बुराई में फंसा है, कोई लालच में फंसा है, कोई प्रार्थना नहीं करता, कोई उपासना करता, कोई नहीं करता। इस प्रकार से वो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, शारीरिक जीवन, शारीरिक दशा में, चिंता में फंसे हैं। तो वे लोग परमेश्वर प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो शरीर की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं। यह पहनना, वो पहनना, ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी पहनने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाना है, उसके योग्य कपड़े भी पहनना हमें। प्रभु जैसा मसीह लोग हैं, मसीह लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसकी चाल चलन और चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका पहरावा कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें देखते हुए हमें आगे बढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करना है और आज्ञाकारी बनना है। जब हम पवित्र आत्मा को लेकर चलेंगे, वो सिखाएगा कि तुम ऐसा चलो, तुम ऐसा चलो, तुम प्रार्थना करो, विनती करो, एक दूसरे को तुम क्षमा करो, एक दूसरे को तुम माफ करो, एक दूसरे के लिए भलाई करो, बुराई के बदले बुराई ना कर ले, उसके विपरीत तुम आशीष दो। ये पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, उसका हम पालन कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, हमें शांति प्रभु यीशु मसीह की हमारे जीवन में बनी रहेगी और हम आशीषित के कारण बनेंगे। और यहाँ पर भी पृथ्वी पर रहते हुए हम आशीषित होंगे और स्वर्ग राज्य में जब हमारी आत्मा जाएगी, वहां पर प्रभु यीशु हमारी आत्मा को स्वर्ग राज्य के लिए बनाएगा। हालेलुया। पर जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी भी मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीज, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि यदि तुम आत्मा है ना, परमेश्वर का आत्मा यदि हमारे जीवन में बसता है तो हम शरीर के अनुसार नहीं है, शारीर के दशा में नहीं है। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं है तो हम परमेश्वर का जन नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। जब हम 8 के 15-14 में पढ़ते, वहां पे चला है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। देखो, संसार में हर कोई विश्वासी लोग है, नए आते वो भी जय मसीह बोलेंगे, पुराने आएंगे वो भी जय मसीह बोलेंगे, वो भी प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे। जो कोई परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले ही और सुनने वाले ही केवल नहीं जा सकते वहां, लेकिन जो सुनकर प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं का, वचनों का पालन करेगा,
वही आत्मा के चला चलेगा, वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अन्यथा जीवन की पुस्तक में उनका नाम जो प्रभु के अनुसार नहीं चलते, वचन के अनुसार नहीं चलते, उनके नाम काट दिए जाएंगे। लेकिन जितने प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसकी आराधना प्रार्थना करेंगे, पवित्रता में, वचनों में बढ़ते जाएंगे और प्रभुता में बढ़ते जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे पुत्र पुत्रिया कहलाएगी और उनका नाम मेरे जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है और उसे कोई काट नहीं सकता है। और वो प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का अधिकार देगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर से पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम आत्मा और सच्चाई से करना है। प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, जो कि मेरा नाम व्यर्थ लेगा उसका हिसाब लिया जाएगा एक एक। मेरे प्रभु जी मेरे अजीजों, जो कोई प्रभु में है और वो जानकर अनजान है, प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चल रहे, उनके ऊपर डबल दंड किया गया, उनको डबल हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन जो सांसारिक रूप से अभी जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते, उनको एक हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम जानकर अनजान बने हैं, प्रभु से दूर हुए हैं, तो हमें उसका हिसाब दुगना देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे और जो है वो भी ले लिया जाएगा। यदि हमारे पास पवित्र आत्मा है तो प्रभु और भी हमें देगा और हमें स्वर्ग राज्य में रहने का और वहाँ पे परमेश्वर के साथ में रहने और आराधना करने का मौका और हमें अवसर परमेश्वर देगा 1000 वर्ष के लिए वहाँ पर रहने के लिए प्रभु के साथ में। लेकिन यदि हमको दिया गया और फिर भी हमने उससे नहीं लिया, तो जो हमारे पास थोड़ा बहुत बच्चा वो भी छीन लिया जाएगा और नरक में डाल दिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है कि आज हम पवित्र आत्मा के चले और प्रभु यीशु मसीह के वचन का आज्ञाकारी बनकर उसके शिक्षाओं को पूरी करना है, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलाए पिता। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ आज के दिन से प्रभु इनके जीवन में ये वचन लागू होने पाए, आज से पवित्र आत्मा के चला चलने पाए। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर, तेरी आत्मा से भर दे, तेरी सामर्थ से भर दे, तेरी बुद्धि से भर दे, तेरे ज्ञान से भर दे मेरे पिता। आज के दिन से प्रभु, आज से इनका जीवन परिवर्तन हो जाए, आत्मा में बदल जाए, प्रार्थना में बदल जाए, वो वचनों में बदल जाए, तेरी गहराई में चले जाए, वो आत्मिकता में बढ़े, तेरे राज्य के लिए बने। यीशु मसीह के नाम से जीवन हर दे यीशु में बदल जाए मेरे पिता। स्वर्गीय राज्य के वारिस हो पाए। जीसस पवित्र आत्मा हील वटा चल प्लस तेरे आत्मा से फट, तेरे सामर्थ से फट दे पिता परमेश्वर। हरि को चोर प्लस मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपना तेरा आत्मा सौंपता खुदावन। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस, धन्यवाद। प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।